सबों को जय यीशु। प्यारे बच्चों, आप सबों को बहुत ही खुशी हो रही होगी। हम धीरे धीरे हमारे जो त्यौहार है प्रभु यीशु का जन्म उत्सव के ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके पास हम फिर पधारे हैं आपके पवित्र आत्मा को उजाला पाने के लिए और आपके सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देने के लिए। ईश्वर, हमें खुशी हो रही है ईश्वर, आज तक आपने हमें सकुशल रखा है और हम आपके बताए हुए मार्ग पे आगे बढ़ते हुए आपके प्रेम को अनुभव करते हुए, हे ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सभी प्रार्थनाओं में हमें अपनी आशीष दीजिए। आमीन। तो बच्चों, पिछले रविवार हमने कुछ आपको प्रश्न दिए थे, पार्ट 11 के प्रश्न, तो उन प्रश्नों के उत्तर मैं आज दूंगी। कुल 6 प्रश्न थे और उनमें से पहला प्रश्न है उसका उत्तर, पहला प्रश्न था, वर्तमान समाज में जातिवाद की क्या बुराइयां हैं? वर्तमान समाज में जातिवाद की क्या बुराइयां हैं? तो हमने देखा पूर्व की भांति वर्तमान में भी जाति संबंधी बुराइयां हैं। जैसे सार्वजनिक स्थानों में, होटलों पर दलितों के लिए बैठने के लिए अलग बंदोबस्त किया जाता है, विभिन्न वर्गों के लिए अलग पंचायतें एवं प्रशासन, दलित के लिए अलग कुएं, उच्च वर्ग के लिए निवास स्थान उस जगह बनाए जाते हैं जहां सभी तरह की सुविधाएं मिलती हैं, और निम्न वर्ग के लिए गांव से बाहर जहां कोई भी सुविधाएं नहीं होती है। और दूसरा प्रश्न है, क्या जातीय आधार पर विभाजन उचित है? क्या जातीय आधार पर विभाजन उचित है? आपकी क्या राय है? जातीय आधार पर विभाजन उचित नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम सभी जो ख्रिस्तीय हैं और ईश्वर को ग्रहण किए हैं, हमने ईश्वर को अपने बपतिस्मा में ग्रहण किया है, तो हम सभी ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन गए हैं। तो हम सभी भाई बहन हैं, इसलिए हमारे बीच में जाति के नाम पर दल बंदी करना या लड़ाई झगड़े करना ईश्वर के मनोभाव से विपरीत है। इसलिए हमें जाति के नाम पर विभाजन करना उचित नहीं है। और तीसरा प्रश्न है, सामाजिक असमानता के विरुद्ध प्रभु यीशु ने क्या प्रयास किया? सामाजिक अन्याय असमानता के विरुद्ध प्रभु यीशु ने क्या काम किए? सामाजिक असमानता के विरुद्ध प्रभु यीशु ने किसी भी तरह का असमानता को दूर करने का प्रयास किया। हमने देखा कि उन्होंने अशिक्षित, दरिद्र, डाकेदार, वैश्यों, कोढ़ी, यहूदियों के लिए काम किया। उन्होंने जितना हो सके ऐसे लोगों के लिए काम किया और उनसे प्रेम किया, और उन्होंने उन्हें चंगा भी किया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के समय इस तरह के बहुत सारे जातीय विभाजन थे, तथा प्रभु यीशु ने इन सभी तरह के असमानता को दूर करने का पूरा प्रयास किया और यहूदियों एवं गैर यहूदियों के बीच में को पास में लाने का प्रयास किया, और उन्होंने ये लोगों के जीवन को बदला। जातिवाद के उन्मूलन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? चौथा प्रश्न, जातिवाद के उन्मूलन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? हमने देखा जातिवाद के उन्मूलन के लिए हमारे भारतीय संविधान में कुछ कानून व्यवस्था है और एवं संरक्षण का प्रावधान है। निम्न वर्ग के छात्रों के लिए शैक्षिक एवं तकनीकी संस्थाओं में आरक्षण है। शैक्षिक विशेषाधिकार का लाभ, संपत्ति तथा रोजगार सुविधा है। पंचायतें, विधानसभा के चुनावों में आरक्षण है और
विशेष सामाजिक और आर्थिक सहायता दी जाती है। 5वां प्रश्न है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कलीसिया ने क्या प्रयास किए हैं। हम देखते हैं सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कलीसिया बहुत ही कार्यशील है और कलीसिया ने काफी प्रयास किया है। पहला, सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु योजनाएं बनाई हैं। कलीसियाई सेवा में सहभागिता के लिए दलितों में से पुरोहित एवं धन बनने के लिए उन्हें प्रोत्साहन करती है। उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां, अंतर्जातीय विवाह का प्रोत्साहन करती है। रोजगार और नियुक्तियों में प्राथमिकता मिलती है। 6वां प्रश्न है, हृदय परिवर्तन की जातीय समस्या निर्वाण का एकमात्र उपाय है। इस पर आपके क्या विचार हैं? हृदय परिवर्तन ही जातीय समस्या निवारण का एकमात्र उपाय है। इसका आपका क्या विचार है? यद्यपि सरकार और कलीसिया ने जातिवाद को दूर करने के लिए प्रयास किया है और जो भेदभाव है उसको मिटाने का प्रयास कर रही है, फिर भी अगर ये सभी व्यर्थ हो जाते हैं अगर मानव अपने दिल में या हृदय में परिवर्तन नहीं लाता है। तो इस समस्या का यही समाधान या सही समाधान तभी हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय में परिवर्तन लाए और मानव की गरिमा को समझे, एक दूसरे को प्रेम से गले लगाए और अपनाए और मानव गरिमा की रक्षा करें और सभी एक दूसरे को ईश्वर के संतान माने और एक दूसरे का आदर सम्मान करें। तो ये थे 11वें पाठ के प्रश्न के उत्तर। अब बच्चों हम चलते हैं अपने 12वें पाठ की ओर, जिसका शीर्षक है पाप से मुक्ति। तो इस पाठ की शुरुआत में एक छोटी सी कहानी है एक संत के बारे, संत अगस्तीन। मैं आपको उनके बारे सुनाती हूँ। अगर आपने सुना है इसके बारे तो अच्छी बात है। संत अगस्तीन का जन्म 13 नवंबर सन 374 में उत्तरी फ्रांस में उत्तरी अफ्रीका के थिगातेस नामक जगह में हुआ था। उनके पिता पेंटेसियस व मां का नाम मोनिका था। आपने कॉलेज की पढ़ाई करते समय वे बुरी संगति में पड़ गए और पापमय जीवन जीने लगे। इस कारण उनकी मां बहुत रोती थी और ईश्वर से प्रार्थना करती थी। वे अत्यंत ही दुखी हो गई थी। वे सदैव उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करती रहती थी, अकेले एक कमरे में जाकर। और एक बार संत अगस्तीन संत अम्ब्रोस से मिले और उन्होंने अपने बीते जीवन के बारे में उनको बताया। उन्होंने अगस्तीन को पश्चाताप करने और ईश पिता से प्रार्थना करने को कहा। अगस्तीन ने अपने बीते जीवन के ऊपर आत्मग्लानि हुआ उसे और वे बगीचे में जाकर रो कर प्रार्थना करने लगे। फिर हम देखते हैं संत अगस्तीन ने प्रार्थना इस प्रकार किया, हे प्रभु, तू कब तक मुझसे अप्रसन्न रहेगा? कब तक तू मेरी पापों को याद रखेगा? कुछ समय पश्चात संत अगस्तीन को एक बच्चे की आवाज आती है और वो आवाज उन्होंने सुना, लो और पढ़ लो। यह सुनकर संत अगस्तीन संत अम्ब्रोस के कमरे में जाते हैं और पवित्र बाइबल उठाकर पढ़ने लगते हैं। तो उसे याद होता है पवित्र बाइबल की शक्ति का और वे पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 13 पद संख्या 12। ये वाक्य उनको छू जाती है। रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कार्यों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर लें। ये पंक्ति संत अगस्तीन को बहुत ही झंझोड़ कर रख देती है और ये पढ़कर वो चिंता में पड़ जाते हैं और उसके बाद वे प्रार्थना करने लगते हैं और वे शांति और आनंद का अनुभव होता है उन्हें अपने जीवन में
और वे अपने जीवन शैली को में परिवर्तन लाते हैं। वे प्रभु के सेवक बन गए और आगे चलकर धर्माध्यक्ष भी नियुक्त हुए। ईश्वर और मनुष्य की अनुपम सेवा में वे संत घोषित हुए। तो बच्चों, क्या बता सकते हैं अगस्तिन के जीवन में परिवर्तन कैसा हुआ? हमने पढ़ा संत अगस्तिन एक बहुत ही पापमय जीवन बिता रहे थे। संत अगस्तिन का मन परिवर्तन पवित्र बाइबल से हुआ और पवित्र बाइबल के उन पंक्तियों को जो मैंने आपको बताया, रोमियो अध्याय 13 पद संख्या 12। तो ईश्वर के वचन उनके जीवन को स्पर्श करते हैं और ईश्वर के वचन उन्हें अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचने को मजबूर कर दिया और वे उन्हें पापमय जीवन को छोड़कर एक प्रार्थनामय पवित्र जीवन परिवर्तन, अपने जीवन में परिवर्तन लाए और सभी प्रकार के बुरे काम छोड़ दिए और उन्हें अपने पापमय जीवन से मुक्ति मिल गई। वे जीवन में उन्हें जीवन में कृपा प्रदान मिला और उन्हें एक नई और कृपापूर्ण जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिला। तो हम देखते हैं बच्चों, पाप के कारण क्या होते हैं। हम अपने आदि माता पिता आदम और हेवा के कारण इस संसार में पाप आया और वो चलता आ रहा है। हम सभी जो इस संसार में जन्म लेते हैं, अपने आदि माता पिता के जो पाप उन्होंने किया था उसके साथ जन्म लेते हैं और फिर बपतिस्मा के बाद हम उसे मुक्त होते हैं। तो हमारे पाप स्वयं से, प्रकृति से और ईश्वर से तथा पड़ोसी और हमारे सभी से संबंध तोड़ देते हैं। हमारे पाप हमारे सभी संबंध, विशेषकर ईश्वर से, हमारे माता पिता से, हमारे दोस्तों से, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से, सभी से हमारा संबंध तोड़ देते हैं। जो पाप करता है वो स्वयं को आघात पहुंचाता है और उसकी मानसिक शांति हो जाती है। ईश्वर के साथ उसका संबंध बिगड़ जाता है और वह मानसिक और शारीरिक रोगों का शिकार बन जाता है। पाप के कारण मनुष्य समाज से दूर हो जाता है तथा उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पाप एक बहुत बड़ी बुराई है जिससे आपको और हमको दूर रहना चाहिए। संत यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 14 हम पढ़ते हैं, पिता ने अपने पुत्र को संसार के मुक्तिदाता के रूप में भेजा। हमने यह देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। पापों की मुक्ति के लिए पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा ताकि वे संसार को पाप से मुक्ति दिलाए। तो पापों से मुक्ति दिलाने वाला प्रभु यीशु है, हमने पढ़ा। और संत मार्कुस अध्याय 1 पद संख्या 15 प्रभु यीशु ने लोगों के मन परिवर्तन का आह्वान किया। उन्होंने उनसे कहा, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। इसी तरह हम देखते हैं संत यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 11 पश्चाताप करने वालों को प्रभु ने क्षमा प्रदान किया। और संत लूकस अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने उस स्त्री के पाप क्षमा किए जिसने उनके पैर में पड़कर आंसू बहाए। प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं संत लूकस अध्याय 5 पद संख्या 20 जब उन्होंने अर्धरोगी को चंगा किया तो उसने कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। प्रभु प्रत्येक व्यक्ति को समस्त संसार को पाप से मुक्त कराना चाहते थे। तो ये कुछ उदाहरण है, हमने पवित्र बाइबल में देखा किस तरह से प्रभु यीशु ने पापियों को क्षमा किया। और रोमियो अध्याय 3 पद संख्या 23 और 24 हम पढ़ते हैं, क्योंकि सब ने पाप किए और सब ईश्वर के महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबको मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है।
क्योंकि यीशु मसीह ने सबका उद्धार किया है। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु किस तरह से मनुष्य बनकर इस धरती पर आए और हमें पापों से, मानव जाति को पापों से मुक्ति दिलाई। इसी तरह से हम देखते हैं ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 5, हमारे पापों के कारण वह छेदित किए गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा किस तरह से पाप हमारे मनुष्य को ईश्वर से और सभी लोगों से उनका संबंध तोड़ देता है, और प्रभु यीशु किस तरह से धरती पर आए मनुष्य बनकर और हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाई। कलीसिया एवं क्षमाशील। अभी कलीसिया इसके लिए क्या करें हम देखते हैं। प्रभु यीशु ने कलीसिया की स्थापना की और प्रभु यीशु के नाम पर पाप क्षमा करने के लिए शक्ति प्रदान की। जब मानव मुक्ति के लिए अनुपम साधन है, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। तो आज कलीसिया संस्कारों के अनुष्ठान द्वारा मनुष्य को पाप से मुक्ति प्रदान करती है। और हम देखते हैं, हम बपतिस्मा द्वारा आदि पाप, हमारे आदि माता पिता आदम और हव्वा ने जो पाप किया थे उससे मुक्त हो जाते हैं जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। और फिर पुनर्मिलन संस्कार में भी हम व्यक्तिगत पापों से क्षमा मिलती है हमें। यूखरिस्ट समारोह में भाग लेने से हमारे पापों से क्षमा मिलती है, और पश्चाताप की विधि के द्वारा ईश्वर से हमारे पापों के लिए हमें क्षमा प्रदान मिलता है। रोगी विलेपन संस्कार के द्वारा हमें पापों से मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से हमने देखा हमें कलीसिया के द्वारा, कलीसिया के जो अनुष्ठान है उनके द्वारा हमें पापों से किस तरह से मुक्ति मिलती है। बपतिस्मा के द्वारा, पुनर्मिलन संस्कार के द्वारा, पवित्र यूखरिस्ट के द्वारा और रोगी विलेपन संस्कार के द्वारा। तो बच्चों, हमारे इस पाठ के जीवन आदर्श क्या है? प्रभु यीशु मुझे पाप से मुक्त करते हैं, मैं उनमें विश्वास करूंगा और पाप के अवसरों से दूर रहूंगा। यदि मैं पाप करता हूं तो हृदय से पश्चाताप कर पुनर्मिलन संस्कार के द्वारा क्षमा प्राप्त करूंगा। तो आइए हम इस पाठ के प्रश्नावली की ओर जाते हैं। मैं आपको इस पाठ के प्रश्न व उत्तर दोनों दूंगी। तो पहला प्रश्न है, संत अगस्तिन का मन परिवर्तन किस कारण हुआ? संत अगस्तिन का मन परिवर्तन किस कारण हुआ? हमने पढ़ा और सुना, संत अगस्तिन का मन परिवर्तन उनकी मां की प्रार्थनाओं के द्वारा और पवित्र बाइबल के उन वचनों के द्वारा हुआ। दूसरा प्रश्न है, पाप के क्या परिणाम है? पाप के क्या परिणाम है? पाप के परिणाम मानव से, ईश्वर से, पड़ोसी से, समाज से, प्रकृति से मनुष्य का संबंध टूट जाता है। और तीसरा प्रश्न है, प्रभु यीशु ने अधिकार के साथ लोगों के पाप को क्षमा किया। उदाहरण सहित समझाइए। प्रभु यीशु ने किस तरह से लोगों के पाप क्षमा किए? प्रभु यीशु ने अधिकार के साथ लोगों को पाप क्षमा प्रदान किया। हमने पढ़ा, उन्होंने लोगों का मन परिवर्तन का आह्वान किया। उन्होंने उन्हें कहा, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। और हमने देखा किस तरह से प्रभु यीशु अधरोगी को क्षमा प्रदान करते हैं और उन्हें कहते हैं, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। और प्रभु यीशु ने उस स्त्री को, जिसने उनके पैरों पर, उनके चरणों पर गिरकर रो रो कर उनसे क्षमा याचना की, अपने आंसुओं से प्रभु यीशु के पैर धोए। उन्हें कहते हैं, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। तो इस तरह से कुछ उदाहरण है पवित्र बाइबल में जहां हम देखते हैं प्रभु यीशु अधिकार के साथ लोगों को पापों से मुक्ति दिलाते हैं। फिर हम देखते हैं
चौथा प्रश्न, प्रभु यीशु ने समस्त संसार को पापों से कैसे मुक्ति दिलाई? प्रभु यीशु ने समस्त संसार को कैसे मुक्ति दिलाई? प्रभु यीशु ने अपने जीवन अर्पित कर दिया, क्रूस पर अपने जीवन अर्पित करके हम सभी को अपने पापों से मुक्ति दिलाई। और पांचवा प्रश्न है, कलीसिया आज की मानव मुक्ति की कार्य को कैसे जारी रखती है? और पांचवा प्रश्न हम का उत्तर देखते हैं, प्रभु यीशु ने कलीसिया को प्रभु के नाम पर पाप क्षमा करने की शक्ति प्रदान की। यह मानव मुक्ति के लिए अनुपम साधन है और कलीसिया के द्वारा जो सभी अनुष्ठान है, बपतिस्मा के द्वारा, पुनर्मिलन संस्कार के द्वारा, यूकरिस्तिक समारोह के द्वारा और रोगी विलोपन संस्कार के द्वारा पापों से लोगों को मुक्ति प्रदान करती है। तो बच्चों, आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और उन्हें जरूर याद करेंगे। और जीवन आदर्श के लिए आप देखते हैं संत यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 8, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। तो ये हमेशा याद रखेंगे। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए और आपसे विनती करते हैं कि हमें सभी प्रकार के पाप और बुरे कर्मों से दूर रखे, हमेशा हमारे साथ रहिए ताकि हम किसी प्रलोभन में ना पड़े और बुरे संगत में ना पड़े। हे ईश्वर, हमें पवित्र आत्मा को उजाला प्रदान कीजिए ताकि हम जान सके क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा है। आमीन।